नमस्कार मेरे देश के युवा साथियों, मैथ फेसबुक पेज में आज हमारी 21वीं क्लास है। इससे पहले की 20 क्लास फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली फेसबुक पेज पे है। अपने प्रोफाइल पे मेरी सभी क्लासेस को शेयर कर लीजिए, नहीं तो बाद में ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। डिजिटल बोर्ड पे क्लास करना चाहते हैं तो फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके मैथ 2050 करें, पूरे विश्व में सबसे अच्छा पढ़ेंगे यदि मेरी क्लास को शुरू से पढ़ते हैं। ये जो मेरी क्लास हो रही है पुलिस, एसएससी, रेलवे, आईएएस, बैंक, बीपीएससी, ट्री, दरोगा, छत्तीसगढ़ पीसीएस व्यापन, किसी भी परीक्षा के लिए हो रही है। यदि आप लोगों ने फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके 650 पेज का पीडीएफ नहीं लिया है तो सबसे पहले आप लोग पीडीएफ ले लीजिए, ताकि आपको हमारे साथ क्लास पूरा करने में मज़ा आ जाए। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं ट्रेनिंग क्लास देता हूं। ट्रेनिंग क्लास से परीक्षा में मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, बेसिक यहीं से मजबूत होता है। किसी भी किताब या पिछले साल के पेपर को करना सीख जाएंगे यदि 10 दिन मेरी ट्रेनिंग क्लास को बढ़िया से कर लेते हैं। ट्रेनिंग क्लास में चौथा टाइप है जिसका नाम है सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। किसी भी एग्जाम की औकात नहीं है कि यहाँ से एक दो प्रश्न परीक्षा में न आए। सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, बाद में इसको परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल कंपाउंड, जहाँ जहाँ भी सक्सेसिव का रोल होगा उसको हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। नंबर सिस्टम वगैरह, रेशियो, प्रोपोर्शन, सब में इसका यूज होता है, मेंसुरेशन में होता है, सबको सीखेंगे। सबसे पहले सक्सेसिव को समझिए। देखिए, किसी कंपनी ने मुझे ऑफ़र दिया कि ब्रिजभान जी आइए हमारे यहाँ नौकरी कीजिए। कंपनी से मैं पूछता हूँ कि आप मुझे सैलरी कितना देंगे, तो बोलता है कि 100 रुपया मिलेगा आपको, प्रत्येक महीने 100 रुपया मिलेगा। मैं बोलूँ कि साल भर बाद कितना मिलेगा, तो एक कहता है कंपनी कि 100 रुपया मैंने निर्धारित कर दिया, तो आप जीवन भर काम कीजिए, आपको 100 रुपया ही सैलरी मिलेगी, प्रत्येक साल 100 रुपया ही मिलेगा, कोई इंक्रीमेंट नहीं है। तो इसको कोई इंक्रीमेंट नहीं है तो सक्सेसिव इंक्रीमेंट या कोई भी इंक्रीमेंट है ही नहीं। दूसरा कंपनी मेरे से कहता है कि आइए मेरे यहाँ 100 रुपया नौकरी कीजिए, 100 रुपया में नौकरी कीजिए, अगले साल मैं आपको 10 रुपया आपकी सैलरी बढ़ा दूंगा, 10 रुपया सैलरी बढ़ा दूंगा, यानी अगले साल मुझे 110 रुपया मिलेगा। मैं बोलता हूं कि एक साल बाद मेरी सैलरी कितनी हो रही है, तो कंपनी वाला बोलता है कि मैं फिर 10 रुपया बढ़ा दूंगा, यानी 120 रुपया आपकी सैलरी मिलेगी। यानी आप जब तक काम करेंगे प्रत्येक साल आपकी सैलरी में 10-10 रुपये का इंक्रीमेंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 10 रुपया एक बार निर्धारित हो गया कि 10-10 रुपया बढ़ेगा, तो हर एक साल आपको 10-10 रुपया ही बढ़ेगा। समझ में आ रही है ना। ये जो श्रेणी जा रही है समांतर श्रेणी है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। 10 रुपया यहाँ, 10 रुपया यहाँ, 10-10 रुपया समान अंतर वाली श्रेणी है, जिसे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। समझ में आ गया ना। तो ये भी हमें सक्सेसिव इंक्रीमेंट नहीं है, ये फिक्स इंक्रीमेंट है। 10 रुपया वृद्धि हो रही है, ये सिंपल इंटरेस्ट की तरह है। लेकिन जो हम लोग तीसरा इंक्रीमेंट पढ़ने वाले हैं ना, ये सक्सेसिव इंक्रीमेंट है। जैसे कंपनी वाला कहता है कि 100 रुपये में नौकरी कीजिए, एक साल बाद आपकी सैलरी में 10% की वृद्धि करूंगा, अर्थात 1/10 की वृद्धि करूंगा। 1/10 का मतलब है कि एक साल बाद आपकी सैलरी 110 रुपया हो जाएगी। अगले साल कितनी सैलरी हो जाएगी, तो 10%। 10% का मतलब 1/10, इसका 1/10 11 रुपया होता है, और 11 रुपया बढ़ाएंगे तो ये सैलरी हो जाएगी 121 रुपया। यानी कि इसी को बोलते हैं सक्सेसिव इंक्रीमेंट। पहले साल का इंक्रीमेंट 10 रुपया है, और दूसरे साल का जो इंक्रीमेंट है ना, इस 100 का 10% 10 रुपया, और ये जो इंक्रीमेंट हुआ है ना 10 रुपया, उसका भी 10%, यानी कि 11 रुपया बढ़ गया है। यानी जो इंक्रीमेंट हुआ है उस पर भी 10% लग जाता है, तो 11 बढ़ गया, 21 हो गया। अब यहाँ से 10% भी वृद्धि करेंगे, 1/10 वृद्धि करेंगे, तो इसका जो 10% होगा वो हो जाएगा 12.1। कितना हो जाएगा, 12.1, और सबको जोड़ेंगे तो 133.1 हो जाएगा। मेरे देश के युवा साथियों, यानी 100 रुपये की जो चीज़ थी ना, 10% का 3 सक्सेसिव लगाया, 3 बार क्रमागत वृद्धि किया, तो 133.1 हो गया। अब आपसे पूछ रहा है ना कि जो 100 रुपये की धनराशि है, 2 सक्सेसिव लगाएंगे तो 10% 10 रुपया बढ़ गया, 120 हो गया, और यहाँ से 10% बढ़ाएंगे, यहाँ से 10%, तो 12 रुपये की इंक्रीमेंट हो गया, और यहाँ से 10% बढ़ाएंगे तो 110 होगा ना, 110 होगा, और यहाँ से पुनः 10% बढ़ाएंगे तो 11 रुपये बढ़ जाएगा, और 11 रुपये बढ़ाएंगे तो 121 हो जाएगा। यानी 10% यहाँ बढ़ाया और 10% यहाँ बढ़ाया तो धनराशि 121 हो गई। यानी कितने की वृद्धि किया, 21 का वृद्धि, और मूल जो धनराशि है 100 रुपया है, तो 100 रुपया के सामने ये 21 रुपये की बढ़ोतरी क्या औकात रखता है, तो 21% औकात रखता है। देखिए, यदि 10% की 2 वृद्धियां करेंगे, 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट करेंगे,
तो मूल धनराशि से 21% का बढ़ोतरी हो जाएगा। अब 21% लाने के कितने तरीके हैं, ये जो 21% लाने के कितने तरीके हैं उसको हम लोग सीखेंगे। जैसे हमने एक तरीका यहाँ बता दिया, अब दूसरा तरीका ये सीखेंगे। जैसे 10% जो बनाता है वो बनाता है 1/10, 1/10 बनाता है। तो यदि 2 सक्सेसिव की बात हो रही है, 2 सक्सेसिव की बात हो रही है, 2 साल की बात हो रही है, तो नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? नीचे वाले का, एक मिनट, यदि 2 साल की वृद्धि हो रही है ना, तो नीचे वाले का स्क्वायर कर देंगे, ये 100 रुपया हो जाएगा। और नीचा 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 का स्क्वायर जो होगा 121 हो जाएगा। यानी 100 से 21 121 हो जाना, 21 का वृद्धि हो गया और मूल धनराशि 100 है, तो इसको 100 से जब गुणा करेंगे तो कितना वृद्धि हो गया? 21% का वृद्धि हो गया। मेरे देश के युवा साथियों, कभी कभी ना हमारा रेट अलग अलग हो जाता है। जैसे एक बार 10% हो गया, दूसरी बार 5% हो गया। तो इसीलिए मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि 10% जो बनाता है 1/10, तो 10 से 11 कर दीजिए और 10 से 11 दोनों बार सेम सेम है, तो 10 से 11। यदि रेट अलग अलग होता तो यहाँ पे कुछ और भी कर सकते थे। इसको गुणा करेंगे और इसको गुणा करेंगे, 121 हो जाएगा। 100 से 21 होना, 21 की वृद्धि 100 पे, और गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 21%। मेरे देश के युवा साथियों, देखिए ये एक तरीका है, ये एक तरीका है, लेकिन ये जो है ना, ये जो मैं अभी शुरू में बताया था, ये कॉन्सेप्ट होता है। देखिए ये एक तरीका है, ये सक्सेसिव को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। अब मैं दूसरा तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि ये तरीका देखिए ध्यान से, ये फॉर्मूला होता है x + y और xy/100, इसका फॉर्मूला होता है। देखिए हम पहले कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे। जब कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे कितने तरीके होते हैं, तो अब हमें क्वेश्चन में यूज करना है। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन बिना सक्सेसिव का बन ही नहीं सकता है। 10% पहली बार में 10, अगले साल 10, और दोनों का मल्टीप्लाई 10 × 10/100 कर देंगे। देखिए 10 और 10 कितना होता है? 20 होता है। और इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और ये हो गया 21%। देखिए जब आप समझदार हो जाएंगे तो और भी मैं सुपर फास्ट तरीका बताने वाला हूं। जैसे अभी आप लोगों ने ये तरीका सीखा ना, ये तरीका, अब इसको और थोड़ा शॉर्टकट करना चाहते हैं, अब और शॉर्टकट करना चाहते हैं तो देखिए क्या करेंगे। अपने मन से एक पॉइंट लेंगे। क्या लेंगे? अपने मन से एक पॉइंट लेंगे। अपने मन से क्या लेंगे? एक पॉइंट लेंगे। और 2 साल की बात हो रही है ना, यदि 2 साल की बात हो रही है तो 2 हम लोग एक पॉइंट लेंगे और पॉइंट के बाद 2 स्थान छोड़ेंगे। ये पेज थोड़ा सा बैठ नहीं रहा है। पॉइंट के बाद 2 स्थान लेंगे। जैसे 10 का निकालना है तो 10 का स्क्वायर करेंगे, तो 10 का स्क्वायर क्या आ जाता है? 3 डिजिट में आ जाता है। 10 का स्क्वायर कितने डिजिट में आता है? 3 डिजिट में आ जाता है। तो 3 डिजिट से मतलब नहीं रखना है, बस इस 2 डिजिट को हम लोग दाहिने तरफ लिख देंगे। डेसिमल के बाद 2 स्थान लिख देंगे, डेसिमल के बाद 2 स्थान लिख देंगे। और 10 का निकालना है तो 10 को 2 बार जोड़ेंगे, तो 10 को 2 बार जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। और इसको 1 को जोड़ देंगे, 21% हो गया। अभी मैं इस पर काम कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, मजा आएगा। ठीक है, चूंकि 10% का सक्सेसिव पूरे विश्व को पता है, उसको 21% आएगा, ये आपको रट लेना चाहिए। एक तरीका ये होता है कि 100 मान लिया, यहाँ से 10% पहले साल का इंक्रीमेंट और ये दूसरे साल का इंक्रीमेंट, और पहले साल का जो इंक्रीमेंट है उस पर 10% एक्स्ट्रा, यानी कि 1 हो गया। और 10, 10, 20 और 1, 21 मिलके 21% बना दिया। चूँकि ये तरीका, ये तरीका, ये तरीका, ये तरीका, आपको सारे तरीके जानना है, लेकिन इस जो भी तरीका आया है उसका जनरल फॉर्मूला होता है ये। इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए। A = P ब्रैकेट में 1 + R/100, R/100 का पावर होल n। जैसे मूल धनराशि को हमने 100 मान लिया, चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, नहीं तो मान लिया कि मूल धनराशि हमारा 100 रुपया है। 1 + R का मतलब है 10/100 का पावर 2। 2 क्यों किया? क्योंकि 2 साल की बात हो रही है। 100 लिखा हमने, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाया, 100 कम 100 और 10, 110/100, और 2 बार है ना तो 110/100 लिखेंगे। जब इसको हल करेंगे ना, 0 0 कट गया, ये कट गया, 121 हो गया। यानी मूल धनराशि यदि 100 माना है तो बढ़ोतरी के बाद
10% बढ़ोतरी के बाद 121 हो जाएगी, यानी 21% का बढ़ोतरी हो गया। देखिए मेरे देश के युवा साथियों, ट्रेनिंग क्लास में ही हम आगे चल के सीखने वाले हैं कि किसी भी संख्या में 10% बढ़ाने का मतलब होता है 10% 1/10 होता है, 10 में 1 जोड़ दीजिए 11/10, और दो बार की बात हो रही है ना, तो 11/10 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 121, यानी कि 21% का बढ़ोतरी। ठीक है, फॉर्मूले को ध्यान से देखिएगा। अब हमें सक्सेसिव का यूज सीखना है कि सक्सेसिव का यूज होता कहाँ कहाँ पे है। तो सक्सेसिव का सबसे ज़्यादा प्रयोग, बिना सक्सेसिव का चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, अब इसको सीखिए। 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में कुल कितना प्रतिशत ब्याज होगा। तो आप चाहें तो इस मेथड से करिए, इस मेथड से करिए। अब जिस मेथड से सबसे ज़्यादा कम समय में होगा उसी को हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए 2 साल की बात हो रही है, यहाँ पे देखिए 2 साल की बात हो रही है, तो हम करने को तो सारे तरीके में बता दूं, देखिए सबसे सुपरफास्ट तरीका क्या होगा, 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल का ब्याज। तो देखिए कुछ नहीं करिए, 10 लगाइए, और 2 साल की जब जब बात हो रही, मैं आगे चल के 3 साल 4 साल सब बताने वाला हूँ, लेकिन पहले 2 साल सीखना है। 5% की वैल्यू 5% का निकालना है तो 5 का स्क्वायर करेंगे, और 5 का स्क्वायर जो है ना वो 2 ही डिजिट में आता है। तो दशमलव के बाद 2 स्थान, 2 साल के लिए हमेशा 2 स्थान छोड़ के दशमलव के बाद 2 स्थान लिख देंगे। 25, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 5 को 2 बार जोड़ दीजिए 10 हो जाएगा, यानी 5% 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनाएगा, 10.25% बनाएगा, 10.25% बनाएगा। अब ये जो आया है, ये जो फॉर्मूला, ये जो कॉन्सेप्ट आया है वो कहीं और से नहीं आया है, इसी फॉर्मूले से आया है। x + y xy/100 से आया है। पहले साल 5, दूसरे साल 5, और दोनों का गुणनफल बटा में 100। ध्यान से देखिएगा, पूरा विश्व जानता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 0.25 ही तो होगी, और 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देखिए 10 में 0.25 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 10.25 होगा। अब इसी तरीके को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 5% जो बनाता है 1/20 बनाता है, 1/20 बनाता है ना, तो 20 का स्क्वायर कीजिए, नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा 400, और 20 में 1 जोड़ेंगे तो 41 का, 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21 का स्क्वायर 441 होता है। 41 की वृद्धि नीचे, ट्रेनिंग के टाइप नंबर 3 में सीख चुके हैं कि नीचे अपना मूल धनराशि होती है, इसको हल करेंगे तो 4 × 40, 10.25 हो गया। अब चूँकि हमें रेट कभी कभी अलग मिलेगा, तो 5% जो बनाता है 1/20 बनाता है, तो 20 से 21 करेंगे, 20 से 21 करेंगे। ये क्यों किया मैंने, अभी समझ में आएगा जब रेट अलग अलग होता है ना। चलिए सिखाता हूँ। 21 का स्क्वायर 441 होता है, 20 का स्क्वायर 400, 41 की वृद्धि 400 और 100 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 10.25%। किसी भी तरीके को करिए, इसको भी हमको लोग कर सकते हैं। जैसे कि 100 रुपया है, इसका पहले साल का 5 रुपया हो गया, दूसरे साल का 5, और पहले साल का जो आया है ना उसका 5%, इसका 5% कितना हो जाएगा, इसका 5% होगा 0.25, सबको जोड़ देंगे 5 × 5 = 10.25 हो जाएगा, तो 10.25। किसी भी तरीके को करेंगे तो आंसर आना ही आना है। ठीक है, देखिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल में कुल कितना प्रतिशत मिश्र धन होगा। तो देखिए आप जानते हैं कि 5% 2 साल में क्या बनाता है, हमारा इंटरेस्ट कितना बनाता है, 10.25%। अब 10.25% का क्या मतलब होता है कि 10.25, यदि धनराशि हमारा 100 रुपया है ना, यदि हमारी धनराशि 100 रुपया है तो 10.25% रुपया, 10.25 रुपया ब्याज बनेगा। तो 100 में यदि 110.25 जोड़ देंगे तो 110.25% को ही क्या बोलते हैं, मिश्र धन बोलते हैं। मिश्र धन का मतलब होता है कि प्रिंसिपल में ब्याज को जोड़ दिया जाता है। समझ में आया, प्रिंसिपल में ब्याज को जोड़ देंगे तो 110.25% मिश्र धन हो जाएगा। ठीक है, आइए समझते हैं अगला क्वेश्चन। अभी हम चक्रवृद्धि ब्याज को अच्छे से समझाऊंगा ना, तभी आप इसका प्रयोग परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में, मेंसुरेशन में, रेशियो में, प्रॉफिट सब जगह सीख पाएंगे आसानी से।
जैसे 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1,000 रुपये का 2 साल में कितने रुपये ब्याज होगा। तो देखिए 1,000 रुपये का सीधे सीधे आप क्या निकाल दीजिए 10.25% निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कल की क्लास में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके 650 पेज की PDF लीजिए, पूरे विश्व में सबसे अच्छा पढ़ेंगे। धन्यवाद।